जय श्री कृष्ण। दोस्तों मंगल शनि की युति, मंगल शनि की आपसी सम सप्तम दृष्टि योग बन रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। मंगल देव 29 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 13 सितंबर तक रहने वाले हैं। 45 दिन का संयोग ऐसा है जो इन तीन राशियों को, मकर, कुंभ, मीन, इन तीन राशियों को प्रभाव दिखाने जा रहा है। शादी के विशेष योग बने हुए हैं। इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि मंगल को सेनापति कहा जाता है और शनि देव जो न्याय मूर्ति कर्म फलदाता हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे में तीन राशियों का 45 दिन का समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। 45 दिन का इनकी जो हालात हैं, इनकी संतान की, विवाह की, व्यापार की, भाई बहनों की, ये सब पर प्रभाव डालने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों, आपका स्वामी शनि 12वें नंबर में बैठा हुआ है जो मीन राशि में है, जहाँ पर बकरी भी हो गया है। वो घर है जो 12वां घर है, वो आपकी राशि से तीसरा घर है। 12वें घर में तीसरे स्थान में बैठने से भाई बहन का स्थान है। सगे संबंधी, सास, पराक्रम आपके धैर्य शौर्य का प्रतीक है। और छठे नंबर में कन्या राशि में मंगल बैठा हुआ है। शनि मीन राशि में और मंगल जो कन्या राशि में, वो भाग्य का स्थान है। आपकी उत्तम विद्या, आपके धर्म कर्म, मंगल का राशि परिवर्तन 13 सितंबर तक रहेगा। कन्या राशि में आपके मंगल के पास में डिपार्टमेंट जो है, यानी कि मंगल के पास आपके लाभ का, प्रॉफिट का कार्य है। बड़े भाई बहन का भी स्वामी मंगल है। सुख साधनों का माँ का भी स्वामी मंगल है। अब आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। ऐसे में दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो आप सोचिए, जब दो दुश्मन आमने सामने खड़े हों तो माहौल कैसा रहेगा। इस तरह से एक विशेष बात का ध्यान रखना है। आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना है। आपकी कमर में मांसपेशियों में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा मकर राशि वालों, आपकी एजुकेशन बाधित होगी। पढ़ाई में उतना मन नहीं लगेगा। नेगेटिविटी ज़्यादा फील होगी। आपको विदेश यात्रा के अवसर हैं, वो कम प्राप्त होंगे। इसके अलावा शनि ग्रह मीन राशि में रहेंगे तो आपके छोटे भाई बहनों से कलेश कराएंगे। मंगल की दृष्टि पड़ रही है। आपको आवश्यक यात्राएं, अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। अपने गुणों का अटवे करने से बचना होगा। ज़्यादा गुणों का बखान करने से नुकसान खाओगे, डेफिनेटली खाओगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसलिए इस बात का विचार करिए। शनिदेव के विशेष रूप में मंगल के आमने सामने होने से लेन देन में, पारिवारिक सुख में, इनमें कमी देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि आपको ध्यान रखना है, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद की मैं कहूँगा वो ले सकते हैं, परंतु इस समय पर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अगर आप कोई डील करना चाह रहे हैं तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके लें, क्योंकि इस समय पर कुंडली में देखेंगे जुपिटर भी आपका 3 नंबर छठे भाव में बैठा हुआ है। 3 नंबर ये मिथुन राशि में छठे भाव में बैठा हुआ है। शुक्र भी आपका 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि में बैठा हुआ है और छठा भाव हो जाता है। दूसरे धन के कारक देव शुभ ग्रह छठे भाव में चले गए हैं। ये समय पर ठीक नहीं है। इसके अलावा 15 अगस्त से ग्रहों के राजा सूर्य देव भी 5 नंबर में आ जाएंगे। आप देखें कि केतु बैठे हुए हैं, पर सूर्य केतु की युति बनेगी तो आपके पेट में, आँख में, हृदय में, हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है। 15 अगस्त से थोड़ी सावधानी रखें। विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ में आपको जो विवाह के योग जरूर बनेंगे। रिश्ता आपके लिए आने वाला है। दोस्तों अगली जो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, ये आपकी शनि की ही स्वराशि है। मकर भी शनि की थी। फर्क कितना है, मकर से साढ़े सती खत्म हो गई है और कुंभ पर साढ़े सती खत्म हो जाएगी और उसमें ख़त्म होने हो गई है और ख़त्म होने वाली है। यानी कुंभ पे अभी चल रही अंतिम चरण है
और मकर पर समाप्त हो चुकी है। अगले 2.5 साल के अंदर मंगल का यहाँ पर मांगलिक दोष बनेगा, जो राशि परिवर्तन होगा 13 सितंबर के तक के लिए। मंगल आपको 6 नंबर कन्या राशि में दिखाई दे रहे हैं। शनि पैसों के घर 12वें घर में बैठे हुए हैं। मंगल ने शनि को कहा, शनि ने मंगल को कहा पैसा नहीं रुकने दूंगा, तो मंगल ने कहा मांगलिक दोष बना के क्रोध दूंगा, हेल्थ खराब करूंगा। मंगल ने कहा कि छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों की नहीं बनने दूंगा। ये प्रभाव दिखा रहा है। शनि कह रहा है कि खर्चे मान सम्मान में कमी करूंगा। मंगल कह रहा है कि करियर को मैं बढ़ाऊंगा, तो शनि कह रहा है खर्चों को बढ़ाऊंगा। परिवार में कलह कलेश लोभ प्रवृत्ति गुस्सा इनका अधिक आना व्यवहार बनना यहाँ पर रहेगा। इसलिए कुंभ राशि वालों स्पेशल कहना चाह रहा हूँ 16 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैरिज लाइफ में आपको अपने वचनों पर वाणी पर संयम रखना है। ग्रह कलेश हो सकता है, तनावकारी स्थितियों का निर्माण हो सकता है। ग्रह गोचर आपकी पत्रिका ग्रह के अनुरूप दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ में आप सावधानी बरतें। जो लोग सेना पुलिस में हैं, IPS स्तर की जॉब पर हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। परंतु हाँ, आपके लिए रिश्ता आने वाला है, उसमें आप अच्छी तरह से सोच विचार के काम को करें और ध्यान रखें वहाँ पर शब्दों का सही चयन करें। अगली तीसरी राशि मीन राशि वालों, अब पर शनि की 6.5 भी चल रही है। मंगल ग्रह का मांगलिक दोष बनेगा क्योंकि कन्या राशि में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव हो गया। 6 नंबर राशि में बैठे हुए हैं। मैरिज लाइफ के लिए, मान सम्मान के लिए, डेली बेसिस इनकम के लिए, विदेश यात्रा के लिए, धन के संग्रह के लिए, भाग्य के लिए उनके अनुकूल दिखाई नहीं दे रही। परंतु हाँ, शादी के योग हैं, आपके सगाई आने वाली है। देवगुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं और बृहस्पति के सपोर्ट से सगाई आएगी। किंतु आपका दो मत नहीं रखना है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि धनुराशि पर है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। मान सम्मान के लिए गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, करियर के लिए प्रोटेक्ट करेंगे। बट मंगल शनि के कारण आपका वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, आपके परिवार में कलह कलेश बढ़ेंगे। इसलिए गोचरीय प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसलिए जो कहते हैं कभी कभी कड़वी बातें किसी को बुरी लग जाती हैं, हमेशा अच्छी नहीं, कुछ कड़वी बातें भी सोचनी चाहिए, क्योंकि ग्रह शुभ अशुभ दोनों का प्रभाव रहता है। इसलिए हम सटीक जानकारी दे रहे हैं जो ग्रहों के अनुसार है। इसलिए दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।